हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यानी कि एरीज यानी मेष राशि। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली रीडिंग। अगस्त का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। चैनल में न्यू है, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए एरीज, देन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माय मेल आईडी और ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, जो मैंने ऑलरेडी स्क्रीन्स में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। मेरा एक वर्गो का चैनल है। अगर आप क्रॉस वॉचर है वर्गोस या कहीं पे भी आपके चार्ट में वर्गो एनर्जी है या मून साइन आपका वर्गो है तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो हम लोग करेंगे मंथली रीडिंग, तो थोड़ी सी लंबी रीडिंग रहेगी। साथ ही साथ आपकी लव रीडिंग भी हम करेंगे। लास्ट में देखेंगे कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, सो जहाँ पे मैं नो कांटेक्ट सिचुएशन की भी बात करूंगी एंड द पर्सन हु वाज इन कांटेक्ट विद यू, उनके साथ भी आपका कैसा रहेगा ये भी थोड़ा सा मैं बताऊंगी। ओके, सो चलिए देखते हैं एरीज, ये महीना आपके लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। सन मून वीनस राइजिंग, एरीज। रीडिंग्स रेजोनेट भी कर सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं। जबरदस्ती अपने सिचुएशन में मत लीजिएगा एंड डोंट कमेंट मी ऑल्सो कि इट इज ऑल बकवास एंड ऑल दीज थिंग्स। I'm simply going to block you guys if you comment like this. अगर आपको रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है so don't have to watch my readings. As simple as that. Entertainment purpose के लिए ही देखिएगा। Aries. ओके, सो सबसे पहला जो कार्ड है वो है सिक्स ऑफ सोर्ड्स। किसी सिचुएशन से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, मुझे आगे बढ़ रहे हो आप अगस्त के महीने में। हेल्थ वाइज भी मुझे इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप कोई चीज डिले हो रही थी, कुछ काम नहीं हो रहे थे, तो फर्स्ट 10 डेज में आपको देखने को मिलेगा कि वो वाले जो काम है वो हो रहे हैं। आप कहीं पे ट्रैवल भी कर सकते हो, ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी ट्रैवल की एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आई है, तो ऐसा भी दिख रहा है कि आप कहीं पे ट्रैवल कर सकते हो। ट्रैवल के योग बहुत ज्यादा हो रहे हैं एंड साथ ही साथ ऐसा भी दिख रहा है कि आप अब रियलिटी को, मतलब जो सच्चाई है रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो। ओके, सो यू आर एक्सेप्टिंग द रियलिटी। और रियलिटी कुछ भी हो सकती है। रियलिटी कैन बी दैट कि कोई ऐसी चीज जो आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, या फिर ये झूठ है या व्हाटएवर, ये नहीं हो सकता, वो कुछ चीजें भी सामने आपकी आती हुई दिखाई दे रही हैं और आप उसको फेस कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप उसको एक कॉर्नर पे रख रहे हो। यू आर फेसिंग दोज चैलेंजेस और आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। तो यस, मुझे दिख रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, यहाँ पे एक हो सकती है जो प्रॉब्लम 10 दिनों में आ सकती है आपके लिए, वो ये होगी कि किसी तरीके का मे बी अटैचमेंट, कुछ पास्ट की चीजों को लेकर कुछ अटैचमेंट अगर थी तो उनको रिलीज करने की बहुत ज्यादा आपको इस टाइम में जरूरत पड़ सकती है। फाइनेंसेस की भी बात करें तो थोड़ा सा जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया है, अगर लेट्स से आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है तो वहां पे थोड़ा सा डिले हो सकता है, पैसे आने की थोड़ी देरी हो सकती है। ओके, बट यस, आपको बोला जा रहा है कि अपने थोड़ी विजडम का इस्तेमाल करिए। कोई डिसीजन अगर आप अभी भी ले रहे हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है लेना, तो उस डिसीजंस को वो लीजिए। वो बुरा नहीं है, बट लेकिन एट द सेम टाइम ना चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट 10 days ऑफ द अगस्त इज गोइंग टू बी लाइक दिस एंड द सेकेंड 10 days हमारे पास है द पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, आप बहुत ज्यादा क्यूरियस रहोगे किसी चीज को लेकर,
मे बी आप किसी को मैसेज करना चाहोगे, आप बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी में रहोगे, आप किसी को मैसेज करना चाहोगे, किसी से कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहोगे। मुझे आपके साइड में इंफॉर्मेशन का भी कार्ड दिख रहा है कि ऐसा भी हो रहा है कि आप थोड़े से कंफ्यूजन में भी रहोगे, आप मैसेज भी करोगे, एट द सेम टाइम आप कुछ इंफॉर्मेशन भी लेना चाहोगे, किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहोगे। तो करियर वाइज भी मुझे दिख रहा है कि आप कुछ चीजें स्टार्ट कर रहे हो, यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, और ये जो भी चीजें आप स्टार्ट करोगे ये अच्छा स्टार्ट होगा। बस आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना होगा। आपकी प्रॉब्लम यह होगी कि वो जो भी आप काम करोगे उसमें आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो इन एक्सपीरियंस और ज्यादा एक्सपीरियंस ना होने के कारण ऐसा हो सकता है दैट आप उस काम के लिए इतना कॉन्फिडेंस नहीं समझ पाओगे कि कॉन्फिडेंस कैसे गेन करना है, कॉन्फिडेंस कैसे लाना है। तो वो एक चीज आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है इन द मिड ऑफ द मंथ, यानी कि सेकेंड 10 डेज में। थर्ड 10 डेज की बात करें तो वी हैव द नाइट ऑफ कप्स, और नाइट ऑफ कप्स थर्ड 10 डेज में आपको ये बोल रहा है, यहाँ पे आप अपने चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। सो हो सकता है कि पिछले कुछ महीने आप बहुत डिस्टर्ब थे, अगर हम जुलाई का महीने ले, जून का महीने ले, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस थी। मे बी लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट होना या किसी एक चीज को लेकर बहसबाजी होना। तो आप अब उन डिस्टर्बेंसेस को साइड में रखते हुए आगे बढ़ोगे और आप इमोशंस में ज्यादा दिखोगे। ओके, आप अपनी चीजों को ग्राउंड करोगे, समझोगे चीजों को कि यस ये चीजें हैं एंड इस तरह से आगे बढ़ना है। तो इसके बारे में आप ज्यादा सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, और आपके जो डिसीशंस भी है, मे बी इमोशंस को लेकर या आपके रिलेशनशिप को लेकर कोई अगर डिसीशंस है तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा भी है कि किसी के साथ रिकंसिलेशन भी हो सकता है आपका, एंड कोई पास्ट पर्सन के साथ आपका रिकंसिलेशन हो सकता है, या कोई इमोशनली आप बहुत ज्यादा इमोशंस में रहोगे इस पास्ट पर्सन को लेकर। आप यू विल बी वेरी इमोशनल टुवर्ड्स दिस पास्ट पर्सन की इनसे बात करना चाहोगे, इनके बारे में, इनको शायद आप खुद ही मैसेज करोगे। ऐसा भी मुझे कुछ जगह पे दिख रहा है अगस्त के महीने में। यू विल अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या कुछ थी तो वहां पे भी मुझे दिख रहा है कि यस ओके। और करियर की भी बात करें तो करियर में भी मुझे दिख रहा है कि आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज भी आ रहा है और आप अच्छे से अपने करियर में इवॉल्व भी हो रहे हो। ओके, सो नाउ आपका लव लाइफ कैसा रहेगा इस महीने में, थोड़ा सा देख लेते हैं। एरीज, सबसे पहले मैं देखूंगी कि जो लोग कांटेक्ट में हैं, ओके, जो लोग ऑलरेडी बातें कर रहे हैं, लव लाइफ में मैरिड हैं, उन लोग के लिए आपके लव फीलिंग्स क्या है, मतलब लव लाइफ कैसी रहेगी उनके लिए। आप जिनके साथ कांटेक्ट में हो, पता नहीं ये वाला कार्ड ना मेरे दिमाग में आ रहा था, द 5 ऑफ swords, एंड इट एक्चुअली केम इनटू द बॉटम ऑफ द डेक, एंड ऐसा लग रहा है कि आप अगर अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में हो एंड यू आर इन दिस कनेक्शन, पार्टनर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर, बिकॉज ऐसा उनको शायद थोड़ा सा, मे बी आई एम गेटिंग दैट पार्टनर इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में। ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज्यादा अटके हुए हैं किसी चीज को लेकर एंड दे आर नॉट लेटिंग इट गो। कुछ आपसे इमोशनली डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं पार्टनर, इट्स लाइक दैट। सो आप किसी टॉरस वर्गो से डील करते हो, मे बी
किसी तरीके का डिसअपॉइंटमेंट शो कर सकते हैं आपके साथ। एंड बट यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल है, मे बी दे आर फॉलोइंग समथिंग, कुछ चीजें फॉलो कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बट लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि पार्टनर डिटैच हो रहे हैं आपसे, मतलब उनको एक, आपने नोटिस भी किया होगा कि आपके पार्टनर थोड़ा सा डिटैचमेंट में है आपके साथ, और बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, कम बात कर रहे हैं, जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको क्लैरिटी चाहिए किसी चीज में, मे बी अब बहुत कंफ्यूजन में है किसी चीज को लेकर, तो उनको क्लैरिटी चाहिए, इज व्हाट आई कैन सी। अगर आप किसी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, अगर आप किसी नो कांटेक्ट पर्सन के साथ हैं, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो नो कांटेक्ट की रीडिंग मैंने इसी में दे रही हूं मैं। अगर आप किसी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, फोर ऑफ पेंटिकल्स, पर्सन ने आपके बारे में बहुत ग्रजेस पाल रखे हैं, या कोई ऐसी चीज जो इनको बहुत परेशान कर चुकी है पास्ट में, और अभी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई भी सिचुएशन में आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं। दे आर मैच्योर एनफ टू हैंडल द सिचुएशन। ऐसा दिख रहा है कि अगर पास्ट में कुछ भी हुआ है आपके साथ, अभी ये पर्सन मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कहीं ना कहीं अपनी चीजों को दूसरे पर्सपेक्टिव के साथ देखने की कोशिश कर रहे हैं। एंड हालांकि कुछ कुछ चीजें इनको अच्छी नहीं लग रही हैं, बट स्टिल ये आगे बढ़ रहे हैं और चीजों को आई थिंक सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने एंड में चीजों को सॉर्ट आउट करने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही इमोशनल पर्सन दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगस्त के महीने में नो कांटेक्ट में आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर सकते हो जो बहुत ही इमोशंस में है, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाने में भी दे आर ट्राइंग टू चेंज देयर इमोशंस आल्सो टुवर्ड्स यू। आपकी तरफ इमोशंस भी ये पर्सन चेंज कर रहे हैं धीरे धीरे करके। सो या बट लेकिन कुछ चीजें हैं जो इस पर्सन को आपकी ऑलरेडी बहुत डिसअपॉइंट कर चुकी है पिछले कुछ टाइम में। अगर आप लोगों के बीच में कुछ चीजें हुई थी तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर चुकी है इस पर्सन को, तो अभी उस चीज को लेकर ये ग्रजेस पाले हुए हैं आपको लेकर। ओके आपके लिए गाइडेंस क्या है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त एरीज। द एम्प्रेस, आई थिंक आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो अगस्त का महीना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इफ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, अगर प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हो फॉर द फीमेल एरीज, अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हो, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट समथिंग। या फिर ऐसा भी हो रहा है कि अगर आप प्रेगनेंसी नहीं, अगर आप बिजनेस कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ क्रिएटिव चीजें आपके पास अगस्त के महीने में आ रही है एंड दैट इज गोइंग टू मेक यू रियली रियली ग्रो। मतलब अगर कुछ चीज आप मटेरियल बेनिफिट्स भी, मुझे कई एरीज के लिए दिख रहा है कि मटेरियल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, मे बी अ प्रॉपर्टी, अ कार, और यू नो सम काइंड ऑफ अ जमीन, जायदाद, कुछ ऐसी एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी, कुछ ऐसी चीजें मुझे दिख रही है कि
एरीज आपको अगस्त के महीने में बहुत चांसेस है मिलने के, एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू, बहुत अच्छा रहेगा। बट वो प्रॉब्लम ये है कि आप शायद अपनी क्रिएटिविटी पे बिलीव नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर ये बिलीव सिस्टम रखना होगा कि यस आई कैन डू दिस। सो वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल आपका मे बी कमी हो रहा है, या उस कॉन्फिडेंस लेवल पे आपको वर्कअप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, सो यस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू एरीज। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे टू ऑल, टेक केयर एवरीवन।